द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दी हुई है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसे कहते हैं, विविक्तर कहलाता है यहाँ पे, और हम इसे डी से डिनोट करते हैं। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। अब देखिए यहाँ पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज़ करते हैं आप एक्स निकालने के लिए, वो किसके बराबर होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या है आपका डी। तो अगर आप इसमें यहाँ पे इसकी जगह डी रख दोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो डी की यहाँ पे कुछ मूल प्रगति होती है, ठीक है। देखिए अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है तो जो आपके मूल आएंगे वो वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, असमान। कब, जब आपका d ग्रेटर देन 0 होगा तथा पूर्ण वर्ग होगा। सेकंड है आपका d ग्रेटर देन 0 है लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपके जो मूल हैं वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे, असमान होंगे। थर्ड पॉइंट है आपका, अगर आपका d लेस देन 0 है यानी कि d आपका 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक होंगे और काल्पनिक होंगे। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, अगर d आपका 0 के बराबर है तो जो आपके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। चलिए तो अब निकालते हैं हम मूल, विविक्तर निकालते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपको एक समीकरण दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। जब आप इसकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हो, इसका कंपेयर करते हो, तो वहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू 2 है आपका, b इक्वल्स टू माइनस 3 और c इक्वल्स टू कितनी है आपके पास 5। तो d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। d कितना है आपका माइनस 3, इसका स्क्वायर कर देते हैं माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है आपका 5। तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8 पंजे 40, तो 9 माइनस 40, तो आप यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ गया माइनस का 31। तो आपका जो d आया है वो क्या आया है, 0 से छोटा है आपका d। तो यहाँ पे जो आपकी समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, उसके जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कौन से मूल होंगे आपके, काल्पनिक। आपको मैंने ऊपर पॉइंट में बताया है कि जहाँ पे d छोटा होता है 0 से तो उसके जो मूल होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, वास्तविक नहीं होते, कौन से होते हैं, काल्पनिक मूल होते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम d की प्रगति कैसी आएगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। समीकरण दी गई है, तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए इक्वल्स टू कितना है 3, बी इक्वल्स टू कितना है माइनस 4 अंडर रूट 3 और सी इक्वल्स टू कितना है 4। तो डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह रखिए आप माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह रखिए 3 और सी की जगह 4। देखो 4 चौक 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा तो 16 तिया 48, 48 आ गया, 4 तिया 12, 12 चौक 48 आ गया। तो 48 माइनस 48 कितना आ गया 0, तो डी 0 के बराबर आ गया है। तो इसके जो मूल होंगे वो समान होंगे और वास्तविक होंगे। अब मूल कैसे निकालते हैं देखिए, आप अपनी इक्वेशन को, इसे 3 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 अंडर 3 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 इंटू अंडर रूट 3x और इंटू 2। 4 को कैसे लिख सकते हो आप, प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया है, एक पूर्ण वर्ग बन रहा है इस वाले फॉर्मूले से। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन गया है ये, अंडर रूट 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया है बराबर 0। तो कितना बन गया है ये यहाँ पे आपका, आप इसे कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 3x माइनस 2 के होल स्क्वायर को अंडर रूट 3x माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 अपॉन अंडर रूट 3, दोनों आएगी, इससे भी 2 अपॉन अंडर रूट 3 और इससे भी। तो जो आपके मूल हैं वो यहाँ पे समान होंगे। तो इस तरह से हमने इसके मूल निकाल लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपको इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तुलना करिए आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए इक्वल्स टू 2 है आपका, बी इक्वल्स टू माइनस 6 है और सी इक्वल्स टू कितना है 3। डी निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी की वैल्यू रखिए माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। 6 चंक कितने होते हैं 36, 4 दूनी 8 तिया 24, 36 में से 24 घटा दीजिए आप, कितना आ गया 12। 12 0 से बड़ा होता है, यानी आपका डी जो है यहाँ पे वो 0 से क्या है, बड़ा है। तो आपकी जो समीकरण के मूल होंगे वो कौन से होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसके मूल। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 से।
तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखवाया था श्रीधराचार्य जी का, वो फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a बराबर, हम b की जगह आप 6 रखोगे, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो इसलिए माइनस का जो 6 है माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। अंडर रूट 12 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। यहाँ से आप ऊपर को दिखाई दे रहा है कि आपका 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन आने के बाद में क्या बचा अंदर, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपके मूल क्या आएंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो बहुत हद तक आपको मूल निकालने आ गए होंगे, ठीक है। मूल के साथ साथ आपको विविक्तर का भी पता चल गया है, उसकी प्रगति का भी पता चल गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लस कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आ रहा है, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ उसे भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो।